हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट सिमिलैरिटी। सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा बेसिक, थोड़ी सी पुरानी बातें वो सब देख लेते हैं हम लोग, और बहुत बहुत बेसिक इम्पॉर्टेंट अबाउट इस चैप्टर हम लोग जो करने वाले हैं वो आपको पूरे ज्योमेट्री में काम आएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज सिमिलरिटी, एकदम बेसिकली उसका डेफिनेशन क्या होता है। द डेफिनेशन इज द एबिलिटी टू वर्क्स टू लुक सिमिलर इज सिमिलरिटी। वो काबिलियत जिससे हम सिमिलर दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी। दो तरह के रिलेशन होते हैं किसी भी एक जैसे दिखने वाली चीज़ के बीच में। एक होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम, जिसे हम लोग कहते हैं जुड़वा। और दूसरा होता है सिमिलर, जो जिसमें कुछ हद तक चीज़ें मिलती है उसे क्या कहा जाता है, सिमिलर। तो सिमिलैरिटी और आइडेंटिकलिटी में ये फ़र्क है। अब हम लोग क्यों के सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिमिलरिटी किस बारे में हो रही है। यहाँ पर सिमिलरिटी जो है वो है 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। मोस्ट बेसिक 2 डायमेंशनल फिगर ऑफ ज्योमेट्री क्या है, सबसे पहले जानते हैं। एक है स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल और एक ट्राइंगल। ये 4 है सबसे ज़्यादा बेसिक 2 डायमेंशनल फिगर जो अब तक 10वीं तक आपको देखने मिली होगी। तो सिमिलरिटी क्या है, वर्ल्ड का हर एक स्क्वायर एक दूसरे से सिमिलर है। सुनकर अजीब लगता होगा लेकिन ये सच बात है, क्योंकि चारों एंगल आर कितना, 90 डिग्री। ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, इसलिए वो सब देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसलिए ऑल द स्क्वायर ऑफ द वर्ल्ड्स आर सिमिलर। उसी तरह ऑल द रेक्टेंगल ऑफ द वर्ल्ड्स आर सिमिलर टू, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम रूल अप्लाई होता है। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि चारों के पास जो एंगल्स है वो कितने हैं, 90 डिग्री के। इस वजह से ऑल द रेक्टेंगल इन द होल वर्ल्ड आर व्हाट, सिमिलर। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप सर्कल पे आओगे तो द डिग्री ऑफ सर्कल कितना होता है, इट्स 360 डिग्री। और जितने भी सर्कल होते हैं तो उनकी डिग्री ऑफ सर्कल कितनी होंगी, 360। इसलिए जितने भी सर्कल है इस दुनिया में वो सारे क्या है, वो सारे सिमिलर है। लेकिन जब बात आती है ट्राइंगल पर, देखिए मैंने दोनों ट्राइंगल्स अलग तरह से बनाए हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ देखकर, मैं इन स्क्वायर्स को देखकर बोल सकता हूँ हाँ दे आर सिमिलर। रेक्टेंगल्स को देखकर बोल सकता हूँ यस दे आर सिमिलर। सर्कल को देखकर भी बोल सकता हूँ हाँ हाँ सिमिलर है। लेकिन क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है, ज़रा गौर से देखिए, दोनों भी अलग तरह से बने हुए हैं। नहीं, ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए कुछ रूल्स से पास होना पड़ता है। अगर वो रूल्स वो पास कर जाते हैं तो वो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। तो हमारा जो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है विच इज सिमिलरिटी, वो इसी बारे में है कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए कौन कौन से रूल्स से पास होना पड़ता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बन जाती है जब वो सिमिलर हो जाते हैं। उनके बेसिस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे ये सब हम देखेंगे यहाँ पर। तो क्योंकि ये ट्राइंगल पर है और आपके ज्योमेट्री में और 3 चैप्टर्स इसके अलावा है जो ट्राइंगल्स के ऊपर है, तो हम बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा सा ध्यान दीजिए, आपको सब आता है ये, लेकिन फिर भी मैं एक लिटिल ब्रशअप कर रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में देखिए, इसमें 3 साइड्स होती है, बहुत बेसिक है, स्टैंडर्ड 3rd 4th 5th में भी पढ़ा हुआ है। 3 एंगल्स होते हैं, ये भी बेसिक है। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, ये हमने 5th स्टैंडर्ड से पढ़ा है कि अगर तीनों एंगल को मैं ऐड कर देता हूं तो वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। उसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत से बच्चे 10वीं में भी आकर भूल जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एट द लास्ट टाइप ऑफ द ट्राइंगल। जब भी मैं किसी भी क्लास में जाकर पूछता हूँ कि भाई टाइप ऑफ द ट्राइंगल बताओ, तो वो इतनी सारी टाइप्स बताते मुझे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर मैं ऐसे काउंट करूंगा तो 6 हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली कितने होते हैं देखिए। एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल परफेक्ट 90 डिग्री का होता है, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें एक और सिर्फ एक एंगल एक्सीड बाय 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। मैं चाहूँगा इसको अच्छे से ध्यान से देखना, ना आए समझ में एक बार और देखना, और इस उसके अलावा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। तो अब हम देखेंगे हमें इस एक्सरसाइज में काम आने वाला बेसिक क्या है। इससे पहले हमने जो देखा वो बेसिक हमें इस पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। अब तक हम सिमिलरिटी तक पहुँचे नहीं हैं। पहले होगा एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स। 2 अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स होंगे, उनके एरिया का रेशियो लिखेंगे और उसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा ये है पहली एक्सरसाइज। तो इसके अंदर 4 तरह के अलग अलग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए हुए होंगे,
उसके बेसिस पर आपको उसे सॉल्व करना होगा। देखते हैं कि वो 4 अलग अलग टाइप कौन सी है। सबसे पहले होगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स। 2 ऐसे एरिया का ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो जो पूरी तरह से अलग है, ना उनका बेस सेम है ना उनका हाइट सेम है, वो पूरी तरह से अलग है। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC और PQR। इसकी हाइट को मैंने H1 लिखा है, इसकी हाइट को H2, इसके बेस को B1 और इसके बेस को B2। तो जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR करूंगा तो यहाँ पर इसका होगा हाफ इंटू H1 इंटू B1, बिकॉज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। सिमिलरली नीचे होगा हाफ इंटू H2 इंटू B2, और ये हाफ हाफ कट हो जाएगा और बचेगा H1 इंटू B1 अपॉन H2 इंटू B2। ये किस में होगा? जब दोनों भी ट्राइंगल अलग होंगे तो उनके रेशो क्या आएंगे? उनके हाइट और बेस के रेशो। उसके बाद में रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस। अब उन ट्राइंगल्स के बारे में बात होगी जिनके बेस कॉमन होंगे। ऐसे 2 ट्राइंगल जिनके बेस कॉमन होगा, एक ही बेस होगा और हाइट्स अलग अलग। मैं देखूंगा आप लोग, मैं चाहूंगा आप यहां देखिए यहां 2 ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ABC, एक है ट्राइंगल DCB और BCD। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इनकी हाइट्स अलग है। इसकी हाइट है AB दैट इज H1, इसकी है DC विच इज H2, लेकिन इनका बेस है BC। तो बेस को B1 या B2 नहीं कह सकते, तो हम उसे B कहेंगे। अब जब इनके रेशो को लिखेंगे, इनके एरिया के रेशो को जब हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू H1 इंटू B, क्योंकि बेस इज कॉमन, अपॉन हाफ इंटू H2 इंटू B, अगेन द बेस इज कॉमन, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट B, नॉट B1 और B2। अब देखिए यहां पर हाफ हाफ कट जाएगा, बेस बेस कट जाएगा, बचेगा H1 अपॉन H2। इसका मतलब है वो ट्राइंगल्स जिनके बेस सेम होंगे उनका जो रेशियो होगा वो उनके हाइट का आने वाला है। देन वी सी द रेशियो ऑफ एरिया, द थर्ड वन, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल हैविंग सिमिलर हाइट। अब यहां पर बेस सिमिलर नहीं है, देखिए यहां पर जो है हाइट सिमिलर है, यहां पर H1 H2 नहीं होगा, यहां पर सिर्फ H होगा। In triangle ABC and ABD, what we got height same and 2 different bases, B1 and B2. We can see here its height and its B1 and B2 are 2 bases. जब इनका रेशियो हम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू H इंटू B1, क्योंकि हाइट है कॉमन, अपॉन हाफ इंटू H इंटू B2। हाइट कॉमन है इसलिए H, ना H1 ना H2, तो हाफ और हाफ कट जाएगा, H और H कट जाएगा, बचेगा बेस अपॉन बेस, B1 अपॉन B2, ABC का बेस ABD का बेस। इसका मतलब अगर हाइट सेम है तो जो रेशो होगा वो उनके बेस का रेशो होगा, जो उनके एरिया का रेशो होने वाला है वो उनके बेस का। अगर बेस सेम है तो उनके हाइट का होगा, और अगर ना हाइट ना बेस सेम है तो हाइट और बेस का होगा। अगर ऐसा हो कि हाइट भी सेम हो और बेस भी सेम हो तो क्या होने वाला है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस एंड सिमिलर हाइट। यहां पर देखेंगे आप कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। L और M 2 पैरेलल लाइंस हैं, और 2 ट्राइंगल अगर एक ही बेस वाले 2 ट्राइंगल उसके बीच में लाई करते हैं तो उनकी हाइट सेम हो जाती है। यहां पर 2 ट्राइंगल है ABC एंड DCB, इन दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है वो है, यहां पर देखिए ये है H और ये भी है H, बिकॉज दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स, हेंस दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। इस वजह से ये H और H दोनों भी सेम होगा, और यहाँ पर BC जो दोनों का बेस है वो तो कॉमन ही है, तो यहाँ पर हाइट भी सेम हो गई, बेस भी सेम हो गया। तो इनका क्या होगा? यहाँ पर हाइट भी कट जाएगी, बेस भी कट जाएगी, और हाफ तो कटता ही है, तो हाफ इंटू H इंटू B अपॉन हाफ इंटू H इंटू B में हाइट भी कटेगी, बेस भी कटेगा और हाफ भी कटेगा, बचेगा 1। द रेशियो ऑफ दीज 2 ट्राइंगल विच हैव सेम हाइट एंड कॉमन बेस एंड सिमिलर हाइट, तो यहां पर जो इसका रेशियो बनेगा वो बनेगा 1/1 का। सबसे पहले अभी हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हियर वी गो फॉर द प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑफ सिमिलैरिटी। क्योंकि मैं पहली बार ज्योमेट्री करा रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्री करने का एक फ्लो होता है, एक तरीका होता है,
और हमेशा हमें इसी तरीके से, इसी फ्लो से ज्योमेट्री को करना होगा। यहाँ पर देखिए, हमेशा देखना है हमें आपके पास कुछ गिवन दिया हुआ है क्या, फिर उसके बाद में देखना है क्या कुछ लेट करने की ज़रूरत है या नहीं, उसके बाद में आपको उसे सॉल्यूशन में डाल के सॉल्व करना है, या कुछ प्रूफ मांग रहा है तो उसका प्रूफ देना है। यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का बेस है 9 और हाइट है 5, दूसरे ट्राइंगल का बेस है 10 और हाइट है 6, और मुझे उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पता करना है। मेरे पास यहाँ पर सीधी सी दिखती हुई चीज़ है क्या, ना इनका बेस सेम है और ना ही कि इनकी हाइट सेम है। तो देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा लेट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट टू ट्राइंगल्स आर triangle 1 and triangle 2, their heights are triangle 1 का H1 and triangle 2 का H2, their bases are B1 and B2। ओके, अब यहाँ ये लेट किया। अब देखते हैं हमारे पास गिवन में व्हाट वी हैव इन गिवन में वी हैव बेस ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, दैट मींस B1, व्हाट वी हैव एज B1 इज 9 और H1 इज 5। ओके, B2 कितना है अपने पास, B2 कितना है दोस्तों 10 और H2 कितना है 6। ओके, ये सब अपने पास डेटा है, अपने को पता क्या लगाना है, तो यहां पर आएगा टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इनके एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैं करता हूं, सॉल्यूशन यहां लिखूंगा और यहां से चालू करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू H1 इंटू B1 अपॉन H2 इंटू B2। अब यहाँ मुझे हाफ लिख के कट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो पहले पढ़ चुका है, पहले, तो मैं यहाँ लिखूंगा H1 अपॉन B1 अपॉन H2 अपॉन B2, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। अगर दोनों का बेस सेम होता तो मैं बेस नहीं लिखता और मैं लिखता टू ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, राइट। अब ये दोनों भी डिफरेंट ट्राइंगल है, मैं लिखूंगा टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। H1 इज हाउ मच, H1 इज 5, B1 इज 9, H2 इज 6 एंड B2 इज 10। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इट विल बी 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4। तो जो रेशियो आया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, वो कितना है आप लोग यहाँ दे सकते हैं, इट इज़ 3/4। मुझे यही पता करना था। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इजीली यहाँ पर दिया हुआ है इन अ फिगर, इस फिगर के अंदर BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AB। मेरे पास BC दिया हुआ है, BC मेरे पास दिया हुआ है 4, AD दिया हुआ है 8, और मुझे पता क्या करना है, आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया अपॉन नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया। तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन लिखा भी है, फिर भी हमको उस फ्लो में ही जाना है जिसमें मैंने आपको सिखाया है। क्या होता है कि कई बार आगे जाके कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपका आंसर ही गलत हो जाता है। तो अगर आप इस फ्लो में लिखेंगे, तो अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो आपको स्टेप्स के मार्क मिलेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर लेट करने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू राइट गिवन हियर। क्या लिखना है हमको यहाँ पर कि क्या क्या गिवन है। व्हाट वी हैव इन गिवन, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, BC is 4 and AD is 8. What we have to find में क्या लिखना है, टू फाइंड में
जो हमें दिया हुआ है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। एम आई राइट? अब क्या करेंगे यहां पर, द थर्ड सोल्यूशन, द थर्ड स्टेप इज सोल्यूशन। डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी ए डी बी। क्या होने वाला है, ये हाफ हाफ तो कट जाता है, हाइट क्योंकि हाइट अलग है इसलिए नहीं कटेगी, लेकिन बेस देखिए यहाँ पर दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो ये बेस भी कट जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा बी सी अपॉन ए बी, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, बी सी अपॉन ए डी। और क्यों ऐसा, टू ट्राइंगल्स या रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, क्योंकि इनके बेस कॉमन है इसलिए इनका जो रेशो बनेगा वो इनके हाइट के मुताबिक बनेगा, हाइट के हिसाब से बनेगा। अब बताइए मुझे BC कितना है, BC इज 4, AD कितना है, AD इज 8, इट विल बी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB विल बी 1/2। ये बनेगा उसका एक्चुअल रेशियो। सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द प्रैक्टिस सेट 1.1। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा गौर से देखिए क्या दिया हुआ है इन द फिगर, सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर ऑन RQ, ये है RQ, इस पे PS परपेंडिकुलर है। सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, ये है QT, ये QT PR के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये एक ही ट्राइंगल है, PQR एक ही ट्राइंगल है, इसकी हाइट PS को भी माना जा सकता है और QT को भी माना जा सकता है। ओके, उसके अलावा क्या क्या दिया हुआ है, RQ कितना दिया हुआ है 6, PS कितना दिया हुआ है अगेन 6, PR कितना दिया हुआ है इट इज 12। मुझे पता करना है QT। अब देखिए अगर PQR की हाइट अगर मैं PS मानूं तो इस हाइट और बेस को लेकर मैं इसका एरिया पता कर सकता हूं। लेट्स डू इट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन में फटाफट लिख देने का कि क्या दिया हुआ है बॉस, दिया हुआ है PS इज परपेंडिकुलर ऑन RQ, QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, RQ is 6, PS is 6 and PR is 12. Okay, what we have to find? We have to find only QT। एक चीज मालूम करने है बॉस, वो है QT। सोल्यूशन फटाफट चालू कर देते हैं अपन। मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल कंसीडरिंग PS एज हाइट ऑफ ट्राइंगल PQR। सबसे पहले कंसीडरिंग PS एज हाइट ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर ट्राइंगल PQR की हाइट को मैं कंसीडर करता हूं PS, तो क्या जादू होने वाला है देखो, तो उसका बेस क्या हो जाएगा RQ, राइट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी हाफ इनटू हाइट इनटू बेस। तो हाफ इनटू हाइट क्या हो जाएगी PS, और बेस जिस पर वो PS गिर रहा है वो क्या होगा RQ, राइट। देखते कितना होने वाला है ये, तो हाफ इंटू 6 इंटू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देयरफॉर 6 3 जा 18। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना हो जाएगा, इट विल बी 18, इट विल बी 18। अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना है, 18 है। अब मैं कंसीडर करूंगा QT एज हाइट, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा PR, और एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे पता है कितना है 18, तब मैं पता कर पाऊंगा कि QT कितना है। नाउ कंसीडरिंग QT एज हाइट ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर PQR की हाइट को मैं QT मान लेता हूं तो अब की बार एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी अगेन हाफ
इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाफ इंटू हाइट मैंने क्या माना, क्यू टी, और बेस क्या है, पी आर। बेस क्या है, पी आर। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का आंसर कितना आया यहाँ पर, 18। तो इसको यहाँ पर लिख दूंगा 18, यहाँ लिखूंगा बाय इक्वेशन 1। ओके, अब देखेंगे क्या करना है। अब इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं। इट विल बी 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू टी, और पी आर कितना दिया हुआ है, 12। तो 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, इस तरफ मेरे पास बचा है 18 और इस तरफ बचा है क्यू टी इंटू 6। तो अब ये 6 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इसको यहाँ भेज दूँ तो वो डिवीजन में आ जाएगा। हेंस 18/6 इज इक्वल टू क्यू टी। 6 1 = 6, 6 3 = 18। हेंस द वैल्यू ऑफ क्यू टी विल बी हाउ मच, 18। जरा फटाफट एकदम फास्ट फास्ट, सॉरी, इट विल बी 6 3 = 18, राइट। तो इट विल बी 3। तो जरा फटाफट फास्ट फास्ट इसका एक। Now we are going for the second last question of this practice set, that is question number 4 of practice set 1.1. देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है in the figure AP is perpendicular on BC and the second thing is AD is parallel to BC. ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है और दो ट्राइंगल्स के बारे में बात हो रही है। एक है ABC, ये वाला ABC, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है BCD, BCD मतलब ये वाला ट्राइंगल। आप देखेंगे कि दोनों के बेस जो है वो सिमिलर है। दोनों के बेस में सिर्फ B लिख दूंगा मैं। और मैंने आपको समझाया था जब मैं रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स करवा रहा था, तो रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल विच लाइज इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड दे हैव इक्वल बेस, अगर ऐसा हो तो उनकी हाइट क्या होगी, सेम। अगर AP इसकी हाइट है तो इसकी हाइट अगर मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पर DP या DS ऐसा कुछ कंसीडर करता हूँ, तो ये DS और AP विल बी सेम बिकॉज दे आर टू परपेंडिकुलर लाइन इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जो हमेशा सेम होगी। तो इसका मतलब इनकी हाइट भी सेम है और इनकी बेस भी सेम है। तो यहाँ पर गिवन में व्हाट वी हैव AP is perpendicular on BC and AD is parallel to BC. Okay, now what we have to find, we have to find area of triangle ABC ratio area of triangle BCD. Am I right? तो सॉल्यूशन में क्या होने वाला है, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा इन triangle ABC and triangle BCD, base is common, which is BC। और अब लिखूंगा and height will be same because they lies in between two parallel lines। तो इनकी हाइट भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। इनका बेस क्या है, कॉमन है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट नाउ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD विल बी, क्योंकि ऊपर का भी सब कट जाएगा, नीचे का भी सब कट जाएगा, बचेगा 1/1। क्या लिखूंगा मैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल हैविंग सिमिलर हाइट सिमिलर थी एंड बेस क्या था, कॉमन था, कॉमन बेस। तो इसको फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट सिमिलैरिटी। आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, देख लीजिए एक बार। इसमें गिवन है एक ट्राइंगल है ABC और उसके अंदर गिवन ये दिया हुआ है कि दो परपेंडिकुलर लाइन है फ्रॉम AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। और इन दो परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल्स बन गए। तो उनकी 1-to-1
रेशो क्या होगी हम वो देखेंगे, एक एक को लेंगे हम। सबसे पहला कौन सा है सोल्यूशन के अंदर, मैंने लिख दिया था गिवन क्या है और टू फाइंड क्या है। सबसे पहला सोल्यूशन में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। देखते हैं पी क्यू बी कौन सा है, यह है पी क्यू बी और यह है पी बी सी। दोनों की हाइट क्या है, सेम। यह है पी क्यू बी छोटा वाला और यह है पी बी सी ये बड़ा वाला, लेकिन इसकी हाइट ये है। तो दोनों की हाइट पी क्यू विल बी कट, द आंसर विल बी क्यू बी अपॉन बी सी। द आंसर विल बी क्यू बी अपॉन बी सी, द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। वाई, बिकॉज ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, इनकी हाइट कॉमन होने की वजह से इनका जो रेशो बनेगा वो उनके बेसिस का बनेगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। उसके बाद में सेकेंडली देखते हैं, सेकेंड वाला कौन सा है। द सेकेंड वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसमें देख के पता चल रहा है बी सी इज कॉमन, देख लीजिए एक बार। पी बी सी एंड ए बी सी में ये बेस जो है वो कॉमन है। पी बी सी की हाइट क्या है, पी क्यू, और ए बी सी की हाइट क्या है, ए डी। तो इट मस्ट बी पी क्यू अपॉन ए डी, इट मस्ट बी पी क्यू अपॉन ए डी। अब यहाँ पर कॉमन बेस था तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस। और वो ट्राइंगल जिनके बेस सेम होते हैं उनका जो एरिया का रेशियो है वो उनके हाइट पर होता है। थर्ड वाला क्या जरा बताना भाई। थर्ड वाला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज ए डी सी। ए बी सी की हाइट है ए डी और ए डी सी की भी हाइट क्या है, ए डी। मतलब इनका आंसर होगा बी सी अपॉन डी सी। द रेशियो ऑफ देयर बेसिस क्या होगा, बी सी अपॉन डी सी। वाई, द हाइट इज कॉमन हियर। वाई, द रीजन इज ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट्स। आ रहा है भाई समझ में। द लास्ट वन, द फोर्थ वन देखते क्या है। द फोर्थ वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। देखते हैं भाई कि ए डी सी और पी क्यू सी में क्या है। अब देखिए ये है ए डी सी पी क्यू सी, ना इनकी हाइट सेम है ना इनका बेस सेम है। तो ए डी सी में मैं ए डी की हाइट और बेस लिखूंगा और पी क्यू सी में मैं पी क्यू की हाइट और बेस लिखूंगा। तो ए डी सी की हाइट क्या है, ए डी, और बेस क्या है, डी सी। उसी तरह से पी क्यू सी की हाइट क्या है, पी क्यू, और बेस क्या है, क्यू सी। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, ट्राइंगल्स, टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। ये दोनों भी अलग ट्राइंगल्स है, इसलिए ना इनका हाइट सेम है ना बेस सेम है, दोनों भी लिखना पड़ेगा। ये सब फटाफट से छाप लो, मतलब एक टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सरसाइज, द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री सिमिलैरिटी। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही जल्द हम इसके आगे की प्रैक्टिस सेट डालेंगे। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, प्रेस द बेल आइकन और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।